मिनट हम लोग लेट हो चुके हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो आपका चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी पढ़ना है, जिसमें हमें, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कई बार ना ही मैं समांतर श्रेणी बोलूंगा, ना ही मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलूंगा, ना ही मैं लिखूंगा। तो शॉर्ट फॉर्म में इस चैप्टर को हम लोग कई बार एपी लिखते हैं। ठीक है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो भी एपी लिखेगा, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो भी एपी लिखिएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो मजेदार है, इसको देखते हैं। तो सीधे क्वेश्चन पर आने के पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि समांतर श्रेणी एक्चुअल में है क्या बेसिकली। ठीक है, तो व्हाट इज एपी, इसका आंसर कैसे मिलेगा? इसका आंसर के लिए मैं सिंपली कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल से आपको रिलेट करके बताता हूँ। आप अपने डेली लाइफ में कई बार कुछ पैटर्न को देखते होंगे, एक पैटर्न। ठीक है, तो अगर मैं बिना कुछ पढ़ाए हुए आप में से सही बच्चे को बोलूं कि देखो यहाँ पर आपको कुछ बॉल्स दिख रहे होंगे, रेड बॉल ग्रीन बॉल, रेड बॉल ग्रीन बॉल, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा अगर मैं आपसे पूछूं तो इन रेड चारों बॉल। ऑप्शन में से आप, इन चारों में से आप कौन सा रेड बॉल। दोगे? तो आपका आंसर बहुत जल्दी चैट में आ गया कि रेड बॉल आएगा। इसका मतलब आपने क्या देखा? आपने एक पैटर्न को नोटिस किया कि सर यहाँ पर रेड बॉल आ रहा है, यहाँ पर आपका ग्रीन बॉल आ रहा है, फिर उसके बाद देखा अगेन यहाँ रेड आ गया, उसके बाद अगेन यहाँ पर ग्रीन आ गया। तो इस पैटर्न से हमने नोटिस किया, इतना हमारा दिमाग है, इतना कॉमन सेंस है कि इसके बाद यहाँ फिर से रेड बॉल आएगा। इसका मतलब ऑरेंज बॉल नहीं आएगा, ग्रीन नहीं आएगा, ब्लू नहीं आएगा, रेड बॉल आएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर आंसर कैसे दिया? पैटर्न को समझ कर दिया। ठीक है, तो ऐसे पैटर्न कई बार आप देखते हो अपने डेली लाइफ में। अगर मैं एक तीर कुछ ऐसे बनाऊं, अगर मैं एक तीर ऐसे बनाऊं, फिर उसके बाद एक तीर मैंने नीचे की तरफ बना दिया, फिर उसके बाद मैंने एक तीर ऐसे बना दिया, उसके बाद मैं बोलूं अगला तीर कैसा रहेगा, तो क्या बोलोगे? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। आपने बोला सर एक बार क्या किया, देखो इस साइड है, तो ये रोटेट हो गया नीचे की तरफ, आप बोलोगे सर ऐसे चला गया। अब फिर रोटेट हो गया ऊपर के 90 डिग्री, फिर रोटेट हुआ, फिर ये रोटेट होगा ऊपर की तरफ, आप बोलोगे सर ऊपर चला जाएगा। तो इस टाइप के पैटर्न रीजनिंग में आते हैं। तो पैटर्न तो आप देख सकते हो, लेकिन नंबर में भी कोई पैटर्न होता है क्या? तो बिल्कुल, नंबर्स में, संख्याओं में भी बहुत सारे टाइप के पैटर्न होते हैं। उसमें से एक स्पेशल टाइप का पैटर्न जो होता है वो एपी होता है। ठीक है, तो मैं कुछ पैटर्न आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, मैं कुछ भी एपी नहीं पढ़ा रहा आपको, सिंपली आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि मैं 1 लिख रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ, 3 लिख रहा हूँ, 4 लिख रहा हूँ, तो इसके बाद यहाँ पर जो बॉक्सेस में क्या आएगा? 5 5। आएगा। आपने इस पैटर्न को देखकर नोटिस किया कि सर 1 के बाद 2 आया, +1 ऐड किया गया यहाँ पर, फिर इसमें +1 ऐड किया, फिर यहाँ पर +1 ऐड किया, तो इस बार भी +1 ऐड हो जाएगा। तो 4 में ऐड करेंगे 1 तो +1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ये ब्रैकेट में बॉक्स में 5 आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला वाला जो है, यहाँ बोलेंगे सर 5 के बाद 8, यहाँ 20 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस का 3 हो रहा है, फिर देखें सर अगेन प्लस का 3 हो रहा है, फिर देखा अगेन सर प्लस का 3 हो रहा है, 14 मिल गया, 14 में प्लस का 3 किया सर 17 मिल रहा है, फिर सर 3 जोड़ दीजिए आप, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 20। तो इस वाले बॉक्स में 20 आ जाएगा। तो ये आंसर कैसे आ रहा है हमारा? एक पैटर्न को समझकर हम लोग कर रहे हैं, पैटर्न समझ लिया, उसके अकॉर्डिंग आंसर कर रहे हैं। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ। सर -20। माइनस का कितना? माइनस का 20। -20। देखो यहाँ पर आप क्या कह रहे हो, 100 में से 70 कैसे आया होगा सर? 100 के बाद 70 जो आया है बहुत तरीके से आ सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि -30 करने पर, 30 घटाने पर आ रहा है। 100 में से 30 घटाएंगे आ जाएगा 70। 70 में से 40 कैसे मिला होगा सर? अगेन यहाँ पर 30 घटाया गया, माइनस का 30 किया गया, सर 40 में से 30 घटाया, सर 10 मिल गया। मतलब एक फिक्स पैटर्न चल रहा है यहाँ पर। एक फिक्स पैटर्न क्या मुझे दिखा कि फिक्स पैटर्न है सर, -30 घटाया जा रहा है। तो -30 घटाने का मतलब अगेन -30 कर दीजिए। तो 10 में से आप अगर माइनस का 30 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 10 में से 30 घटाएंगे तो 20 मिलेगा, और साइन बड़े वाले नंबर को लगेगा, छोटा में से बड़ा नंबर घटाओगे तो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर आप लोग कह रहे थे तो माइनस का 20 मिलेगा, तो यहाँ पर माइनस का 20 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो एक पैटर्न को समझकर हम लोग आंसर कर दिए, है कि नहीं? तो इस टाइप के आप पैटर्न को आप नोटिस कर सकते हो। तो एपी, ये सारे के सारे जो लिखे गए थे यहाँ पर, ये सारे के सारे एपी हैं, ये सारे के सारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी को कैसे समझेंगे? क्या होता है समांतर श्रेणी? अभी तक तो मैंने समांतर श्रेणी बताया भी नहीं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी क्या होता है? सिंपली इसका डेफिनेशन देखिए, परिभाषा क्या होता है। एक समांतर, इसको पढ़िए, देखो क्या लिखा हुआ है। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है, मतलब एक लिस्ट है, ठीक है, जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है।
इसका मतलब क्या हुआ? देखो मैं हर एक चीज आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले आया पद। पद क्या होता है? इसमें जो भी नंबर लिखे हैं ना, वो हर एक नंबर एक पद है। तो कहेंगे सर एक पद 2 है, 7 एक दूसरा पद है, 12 ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है और ये पांचवा पद है। तो हर एक संख्या को क्या बोलेंगे? यहाँ पर पद है। अगला नंबर नहीं पूछ रहा, अगला नंबर जो भी आएगा उसको देखेंगे। अभी के लिए बस इतना देखिए कि सर इस डेफिनेशन का मतलब क्या निकल कर आ रहा है, क्या क्या हमें समझना है। तो पद क्या होता है, पहला चीज समझ में आया। जो भी नंबर है उन सभी नंबर को हम क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे, टर्म्स बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग टर्म्स कहते हैं। क्रमागत कहने का मतलब क्या होता है? कंजिगेटिव। ठीक है, तो कंजिगेटिव कहने का मतलब लगातार। ठीक है, लिख लीजिएगा, कंजिगेटिव टर्म्स। ठीक है, पद का मतलब टर्म, कंजिगेटिव। कंजिगेटिव या क्रमागत कहने का मतलब लगातार। ठीक है, तो लगातार मतलब एक के बाद एक। तो दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान होना मतलब सेम होना। ठीक है, तो ये सेम होना चाहिए अंतर। तो यहां पर देखिए अंतर कैसे करेंगे। अगर मैं चेक करूं इसको कि एपी है कि नहीं इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो कहेंगे सर 7 में से 2 घटा। अंतर का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि 20 और 8 का अंतर बताइए, क्या बोलोगे आप? 2, अंतर 12 12। तो आप क्या करोगे? 12, 8 घटाई जाएगा, घटाइएगा। ठीक है, या तो 12 बोलेंगे या माइनस का 12 बोलेंगे। तो इन जनरल अगर कुछ नहीं बोलते हैं ना, तो बड़ा में से छोटा घटाते हैं। तो कहेंगे सर 20 में से 12 8 घटाइए, तो 20 में से 8 घटा दोगे तो आपका आंसर 12 आ जाएगा। तो अंतर कहने का मतलब घटाओ। ठीक है, तो अंतर मतलब घटा करके देख लेते हो। तो यहाँ पर आप बोले सर घटा करके देखिए अंतर कितना आ रहा है, 7 में से 2 घटा करके देखिए। तो क्या 7 में 5, से 2 घटा करके देखेंगे तो कहेंगे सर यहाँ पर आ रहा है मुझे 5 दिख रहा है। ठीक है, 5 दिख रहा है अंतर। 12 7 घटाने पर क्या मिलेगा? इन दोनों का अंतर 5, 12 में से 7 घटाओगे सर फिर से 5 मिल गया। 17 में से 12 घटाने पर क्या मिल रहा है? 5, 5 मिल रहा है। 22 में से 5 घटाने पर क्या मिलेगा? 5 22 5, 22 में से 17 घटाओ, 22 में से 17 घटाओ तो आपको सर 5। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, दो लगातार पदों के बीच का अंतर देखा। तो दो लगातार पदों के बीच का अंतर हमेशा सभी जगह देखे, यहाँ भी 5 मिला, यहाँ भी 5 मिला, यहाँ भी 5 मिला और यहाँ भी 5 मिला। तो क्या हम कह सकते हैं अंतर जो है हर दो लगातार पदों के बीच का, हमेशा देखना लगातार पदों के बीच का अंतर सेम आ रहा है क्या? सेम आ रहा है, यानी वो कांस्टेंट है, फिक्स है, या फिर लिख दो इसको फिक्स। ठीक है, फिक्स है, एक फिक्स नंबर है जो डिफरेंस चल रहा है हमारा। तो ऐसा अगर कभी आपको कोई लिस्ट दिखे नंबर जिसमें हर दो लगातार टर्म के बीच का अंतर सेम है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो एपी है। इसको फ्रेम कैसे करते हैं? बनाने के लिए आप कोई फिक्स नंबर को जोड़ते जाते हो। जैसे यहाँ पर 5 था, 5 फिक्स डिफरेंस है आपका, 5 को आपने देखा कि अंतर 5 है। तो बना कैसे होगा? इसमें 5 जोड़ दिया, +5 किया 7 आ गया। फिर इसमें 5 जोड़ा होगा तो आपका 12 मिल गया होगा। फिर यहाँ पर 5 जोड़ा होगा आपका 17 मिल गया होगा। फिर यहाँ पर 5 जोड़ा होगा आपको 22 मिल गया होगा। 22 के बाद क्या मिलेगा? अगेन आप 5 जोड़ दीजिएगा, आपका 27 मिल जाएगा। तो फ्रेम करने के लिए भी सीखिए किस तरीके से फ्रेम करते हैं, जो भी अंतर है उसको जोड़ते जाते हैं, है ना? समझ में आया? बताओ, इतना तक क्लियर है? यस सर। तो पदों यस का सर, मतलब क्या, समान होने का मतलब क्या हुआ? अब देखो पूरा एपी ना दो चीज पर बेस्ड है, बहुत ही बेसिक दो चीजें हैं। और ये हर बार मैं पूरा एपी पहले क्लास से लेकर अंतिम क्लास तक बार बार लिखते रहूंगा। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, पहला पद या प्रथम पद एंड सार्वंतर। देखो कोई भी अगर एपी लिखा हुआ है, जैसे मैं यहीं पर इसको फिर से लिख ले रहा हूँ। ठीक है, इसी वाले को मैं फिर से लिख ले रहा हूँ नीचे। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एपी का, ये तो मैंने दिखा दिया कि एपी है हमारा क्योंकि सभी के बीच का अंतर सेम था। यहां पर आपने बोला कि अंतर कितना आ रहा है सर? 5 आ रहा है। यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है? 17 में से 5 12 घटाया तो 5 आ रहा है, 22 में से 17 घटाया 5 आया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर प्रथम पद क्या है, पहला पद क्या है? प्रथम सर 2, 2, तो यहाँ पर बोलोगे सर फर्स्ट टर्म। देखिए, तो फर्स्ट टर्म इस वाले पहले दिख रहा है। ठीक है, तो इसी को कहेंगे। लिखने का तरीका कुछ क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, बार बार प्रथम पद नहीं लिखते रहेंगे। फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमेशा फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट कीजिएगा। तो आपको सर ए का वैल्यू कितना है? यहाँ पर 2 है। ठीक है, ए का वैल्यू 2 है। दूसरा चीज क्या होता है सर, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इसमें एपी में, सार्व अंतर। ठीक है, थोड़ा सा अंतर में ही एक सार्व ऐड हो गया। तो सार्व अंतर करने का मतलब कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस का तो आपको
आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है ना वो सभी में सेम आ रहा है, ठीक है, सेम डिफरेंस आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब ऐसा डिफरेंस जो सभी में सेम है। तो आपको सर यहाँ पर डिफरेंस क्या है, सभी टर्म का डिफरेंस 5 आ रहा है, तो आपको सर यहाँ कॉमन डिफरेंस भी 5 आ जाएगा। और कॉमन डिफरेंस को लिखने का तरीका क्या होता है, आप डी से रिप्रेजेंट करते हो, डी से रिप्रेजेंट करोगे और डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो ये क्लियर है क्या, किसी भी एपी का हम सारवंतर और पहला पद लिख सकते हैं? कोई बहुत कठिन चीज है क्या? बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म को हम समांतर श्रेणी के प्रथम पद को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, ए का वैल्यू कितना है, 2 है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, ए का वैल्यू 2 है। और डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर आपको बोला गया है कि समांतर श्रेणी है, तो डी का वैल्यू आप किसी भी दो पदों के बीच का अंतर निकाल दीजिए, बाद वाले टर्म को घटाइएगा, ठीक है। तो आपको सर 7 में से 2 घटाया 5 आ गया। सारवंतर एक और एग्जाम्पल से करते हैं। सारवंतर का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, किसी समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को ही सारवंतर कहते हैं। तो इस एपी का सारवंतर कोई पूछे तो क्या बोलोगे? 4। 4। तो होता क्या है, अगर मुझसे सारवंतर पूछा जाए तो आपको पता है कि सर ये एपी है, एपी दिया गया है, क्योंकि आप बोला गया समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी, तो एपी का सारवंतर निकालने के लिए कोई भी दो पद का अंतर देख लीजिए। अब यहाँ पर सवाल उठेगा, सर पहले पद में से दूसरा पद घटाए, हाँ सभी में 4 आएगा। आप पहला में से दूसरा घटाइएगा कि दूसरा में से पहला घटाइएगा? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर सारवंतर निकालने के लिए डी का वैल्यू क्या होगा, 7 में से 3 घटा दीजिए, आपका 4 आ जाएगा। या फिर डी का वैल्यू निकालने के लिए हम 11 में से 7 घटा देंगे, 11 में से 7 घटा देंगे, आपका 4 आ जाएगा। या फिर हम सर 15 में से 11 घटा देंगे, 15 में से 11 घटाओगे तो भी आपका 4 आ जाएगा। अच्छा नितेश, आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर दीजिए, नितेश के आईडी से बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे सर डी का वैल्यू कितना आया, सारवंतर का वैल्यू 4 आया। तो फार्मूला क्या है, इसमें कोई फार्मूला तो है ही नहीं, ठीक है, इसमें कोई फार्मूला ऐसा कुछ है नहीं, बस आपको कंसेप्ट समझना है कि सारवंतर क्या होता है, दूसरा पद में से पहले पद को घटा दीजिएगा, या फिर आप बोलेंगे सर तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाइएगा, चौथा पद अगर लिया तो 14 में से तीसरा पद को घटाइएगा, किसी को भी यूज कर सकते हैं, सारे को नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये भी पता रहेगा तो इतना बार बार नहीं करेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने लिया यहाँ पर 20वां पद, ठीक है, 20वां पद, तो उसमें से कौन सा पद घटाएंगे, उसके जस्ट पहले वाला। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 19वां पद को घटा दीजिएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर अगर 20वां पद दिया तो 20वां में से जस्ट पहले वाला पद घटाइए। अगर मैंने यहाँ लिखा 8वां पद, 8वां पद, तो माइनस क्या करना होगा, 7वां, जस्ट उसके पहले वाला पद को आप घटा दीजिएगा, डी का वैल्यू आ जाएगा। ऐसा भी लिख सकते हैं क्या कि डी का वैल्यू जो होगा सर छठा पद या 6वां पद लिख देता हूँ, 6वां माइनस 7वां, ऐसा लिख सकते हैं क्या? नो, गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत नहीं, मतलब नेगेटिव दे देगा, ठीक है, मत करना, ठीक है। हमेशा बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटाते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे सर nth टर्म में से n-1 टर्म, जस्ट पहले वाला टर्म को घटाते हैं, दूसरा में से पहला, चौथा, तीसरा में से दूसरा, चौथा में से तीसरा। सवाल ये उठता है कि क्या सर हम बार बार ये हर एक टर्म को घटाकर चेक करते रहेंगे? नहीं, अगर दो कंडीशन बनेंगे, अगर आपको दिया गया है कि जो आपका जो लिस्ट दे रखा है अगर वो समांतर श्रेणी में है ना, अगर आपको बोल दिया गया है कि वो एपी में है, तो चेक क्यों ही करना, आप किसी भी एक टर्म को घटा करके चेक कर लीजिए, दो लगातार में से घटा करके चेक कर लीजिए, फिर आप सारे जगह चेक मत करना, ये अगर गिवन रहेगा तो। अगर गिवन नहीं रहेगा, अगर आपको बोला जाएगा कि चेक करके बताइए कि एपी में है या नहीं है, यू हैव टू चेक, देन आपको जितने भी टर्म हैं सभी के पदों के बीच का अंतर चेक करना होगा, ठीक है, कि वो एपी है या नहीं, क्योंकि आप चेक कर रहे हो ना। तो अगर दिया रहेगा तो एक जगह पर देखेंगे, अगर चेक करना होगा तो सारे जगह पर चेक करेंगे। क्वेश्चन भी लेंगे ऐसा दोनों ही टाइप का, जैसे कि मुझे ये वाले एपी के बारे में बताइए। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी के सभी पदों का अंतर समान होता है, मुझे पता है अंतर समान होता है तभी उसको सारवंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यदि पदों का अंतर समान नहीं है तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। अगर अंतर सेम नहीं है तो उसको हम समांतर श्रेणी नहीं बोलेंगे। जैसे यहाँ पर आप एक नंबर का लिस्ट दिया गया, ठीक है, इसको चेक करो, 10 तक तो समांतर श्रेणी है, 12 फिर नहीं है। चलो यहाँ पर मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूँ कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर ये मत बोलना कि 10 तक है या 5 तक है, उससे मतलब नहीं है।
मैं पूरे लिस्ट को चेक करूंगा, ठीक है। पूरे लिस्ट को अगर देखे तो आप यहाँ पर देखोगे सर 5 में से 2 घटाइए, 5 में से 2 घटाइएगा, यहाँ पर अंतर जो मिलेगा वो 3 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अंतर आपको 3 मिल रहा है, 5 में से 2 घटाया। 7 में से 5 घटाया, कितना मिल रहा है? 3 7 में से 5, 3 नहीं मिलेगा, यहाँ पर 3 कैसे मिल रहा है? 2 मिल रहा है ना। सर 2। 7 में सर से 2 5 घटाया तो आपको 2 मिलेगा, ठीक है। 10 में से 7 घटाया कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है। अब 12 में से 10 घटा रहे हैं, 2 मिल रहा है। 2। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है सर? अंतर सेम है क्या? सेम नहीं है। आप कहोगे सर यहाँ पर ना देखिए सर। 3 आया, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर डिफरेंस 2 आया, यहाँ पर 2 आया, तो अंतर समान नहीं है। तो यहाँ पर बोल दीजिएगा सभी पदों के बीच का अंतर समान है, नहीं है, ठीक है। तो नहीं कहेंगे सर अंतर नहीं समान है। नहीं है, और अंतर समान नहीं है तो ये वाला क्या होगा? एपी नहीं होगा, ये एपी नहीं है, नॉट एन एपी, ठीक है। ये समांतर श्रेणी हम इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि अंतर सेम नहीं आ रहा। अंतर सेम अंतर श्रेणी कब बोलेंगे? जब सभी का अंतर 3 आता, जब सभी का अंतर 2 आता, ठीक है, तब बोलते हैं कि एपी है। क्लियर? तो अगर कभी आपको बोला जाए कि एपी चेक करके बताइए तो आप चेक भी कर लोगे? यस सर। तो जब एपी चेक करने के लिए बोला जाएगा ना, दिया रहेगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर चेक करना हो इन दैट केस आप किसी 1-2 टर्म को मत दिखेगा, आप पूरे सारे टर्म को दिखेगा। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिख रहा हूँ 5, यहाँ लिख दिया 7, यहाँ लिख दिया 9, यहाँ पर 11 और यहाँ पर लिख दिया 14, ये बताओ एपी में है क्या? ये एपी में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अंतर देखोगे 7 में से 5 घटाओगे तो 7 में से 5 घटा करके आपको 2 मिल जाएगा। 9 में से 7 घटाओगे, 9 में से 7 घटाकर आपको 2 मिल जाएगा, बढ़िया, अभी तक तो है। 11 में से 9 घटाया, 11 में से 9 घटा करके आपको 2 मिल जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, अभी तक ठीक है। लेकिन 14 में से 11 घटाने पर आपको क्या मिलेगा? 14 माइनस 11 आपको 3 मिल गया। तो यहाँ पर काम खराब हो गया आपका। आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 आ गया, जो कि बेकार, ठीक है। तो कहेंगे सर यहाँ पर अंतर सेम आ रहा था, लेकिन यहाँ पर अंतर सेम नहीं आया, तो आपको सर ये एपी में सीधे आंसर नो। इतना मत बोलना कि यहाँ तक एपी में है, यहाँ तक एपी में है, कुछ नहीं। आप बोलना सर ये पूरा जो सीरीज है नॉट एन एपी, ठीक है, ये समांतर श्रेणी नहीं बना रहा। क्लियर? तो जब भी आपको बोला जाए चेक करिए तो पूरे सीरीज को चेक करना होगा, ठीक है, आधा अधूरा चेक मत करिएगा। तो यहाँ पर आपसे अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि समांतर श्रेणी दे रखा है, देखो यहाँ पर आपको बोल दिया गया, और ये क्वेश्चन मैं क्यों लेकर आया हूँ, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। समांतर श्रेणी दिया गया ना कि दिस इज समांतर श्रेणी, एपी है। आपसे बस पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है सार्वंतर। तो आप क्या करोगे? क्या आप हर एक टर्म के बीच का अंतर चेक करोगे? नो सर। जब भी गिवन रहे, इट इज गिवन दैट कि हमारा जो सीरीज है वो एपी में है, तो हम कहीं पर जो हमारे लिए आसान हो वहां पर से आप चेक कर लीजिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे? सिंपली बोलेंगे सर 2 में से 5 घटा करके चेक कर लो, सेकंड पद में से फर्स्ट टर्म, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दूसरा पद में से पहला पद घटा कर देखिए। तो 2 में से 5 घटा करके देख लो कितना आ रहा है। 2 में से 5 घटाइए, कितना मिलेगा बताओ? -3। -3। तो कहेंगे सर डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ पर डी का वैल्यू बोलेंगे सर -3। सार्वंतर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप चेक अगर करना चाहते हो तो दूसरी जगह चेक करके वेरीफाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैं चेक करके दिखा रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पर चेक किया -7 -4, तो -7 ऐसे लिखोगे सर -7, और इसमें से घटाना है सर -4, ठीक है, घटाइए कुछ ऐसे, तो ये बन जाएगा -7 +4, और यहाँ से भी आएगा, देखो प्लस माइनस है, माइनस आएगा, और बड़ा वाला का साइन रहेगा तो अगेन -3 आएगा, ठीक है। कहीं से भी चेक कर लीजिए, हालांकि इतना करेंगे नहीं, लेकिन मैं बस करके दिखा रहा हूँ। -1 में से 2 घटाएंगे, कितना मिलेगा? -1 -2, देखो दोनों ही नेगेटिव है तो आपका ऐड हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और आपको पता है कि सर दोनों नेगेटिव है, साइन बड़ा वाला का आएगा, तो ये -3 आएगा। तो हर जगह देखिए -3 ही डिफरेंस दिख रहा है, तो डी का वैल्यू -3 आ जाएगा, है ना। लेकिन चेक नहीं करेंगे इतना बार बार, क्योंकि हमें पता था कि ये समांतर श्रेणी है, तो हम कहीं एक जगह से कर लेंगे। सेकंड वाला बताओ, सेकंड वाला तो बहुत आसान है। सर 3। 3, तो यहाँ पर आपको जहां भी लग रहा है आपको सेकंड वाले से पहला पद को घटाइए, 8 में से 5 घटा करके देखिए, तो डी का वैल्यू जो आएगा 8 में से 5 घटाएंगे, ठीक है, तो 8 में से 5 घटाओगे तो आपको मिलेगा सर 3, ठीक है, तो यहाँ पर 3 मिल गया। 11 में से 8 घटाएंगे तो भी 3 मिलेगा, 14 में से 11 घटाएंगे तो भी मिलेगा 3, 17 में से 14 घटाओगे तो भी 3 मिलेगा। चेक करने की कोई नीड है नहीं, ठीक है, लेकिन मैंने बस चेक किया कि हाँ सभी जगह 3 मिल रहा है क्या, तो बिल्कुल 3 मिल रहा था, तो ये एपी में है।
अगला वाला में क्या है 0, ठीक है। यहाँ बोलेंगे सर ये डिफरेंस कितना है 0 है, ये डिफरेंस कितना है 0 है, ये डिफरेंस कितना है सर 0 है, ये डिफरेंस कितना है 0 है। 7 में से 7 घटा रहे हैं, 7 में 7 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 7 में 7 घटाओगे 0 आ जाएगा। तो कहेंगे सर डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, सार्वंतर 0 आ जाएगा। तो क्या ये एपी में है क्या? यस यस अंतर सर, फिक्स डी है ना, सेम है। डी सेम है, तो आप कहोगे सर ये एपी में है। प्रोग्रेशन में ऐसे भी दिया तो गया था कि इस एपी में है तीनों, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया गया था तीनों एपी में है, तो आपको सर एपी में है। डी का वैल्यू सभी दो क्रमागत टर्म के बीच में सेम है 0, तो कहेंगे सर ये भी एपी में है, डी का वैल्यू 0 होगा। इसी तीनों क्वेश्चन के लिए मैं अगर आपसे पूछूं कि ए का वैल्यू बताइए, तो ए का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर? पहले क्वेश्चन 5 तो 5। 5, तो पहला टर्म को हम लोग कहते हैं ए, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपको 5 दिख रहा है, तो आपको सर यहाँ पर 5 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन के लिए ए का वैल्यू कितना आएगा? 5 अगेन 5 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो 5। और लास्ट वाले के लिए ए का वैल्यू कितना आएगा? 7 7। यहाँ पर पहला टर्म 7 है, हर एक टर्म ही 7 है, तो पहला पद भी 7 होगा, ठीक है। यहां से कुछ कंसेप्ट समझ में आया क्या कि सर डी जो है सार्वंतर को अगर हम फोकस करें, ध्यान से देखें, तो डी नेगेटिव भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, डी सर धनात्मक पॉजिटिव भी हो सकता है, और डी 0 भी हो सकता है। जस्ट लाइक डिस्क्रिमिनांट, उसको भी डी से रिप्रेजेंट करते थे। तो ऐसे रिलेट कर लीजिए, मैथमेटिक्स में जितना मैथमेटिक्स में फिजिक्स में जितनी चीजें को रिलेट करोगे ना, उतना आसानी से सीखोगे। तो डिस्क्रिमिनांट यानी विकर्ण को भी मैंने बताया था कि सर पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। उसी तरीके से सार्वंतर कॉमन डिफरेंस भी पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। कोई आपसे अगर पूछ ले कि डी हमेशा पॉजिटिव होता है क्या, तो बोलना नहीं, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर पिछले लिस्ट से हमने ये देखा कि समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर है, जो कॉमन डिफरेंस है, वो धनात्मक मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, और शून्य मतलब 0 भी हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है? ठीक है। यस सर तो यहाँ पर देखो, ऐसे आपको ज्यादा जरूरत तो है नहीं इस चीज की, लेकिन मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, आपको ध्यान रहना चाहिए। मैं यहाँ पर तो लिख दे रहा हूँ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। देखो तीनों को केस बनाकर आप देख लीजिए। केस 1, जब भी आपका डी पॉजिटिव रहेगा ना, जब डी आपका पॉजिटिव रहेगा मतलब 0 से बड़ा रहेगा, तो एपी बढ़ते क्रम में रहेगा, एपी बड़ा होते जाएगा नंबर उसके। जैसे देखिए, अगर मैं कोई एपी लेता हूँ, तो मैं लिखाया मान लो यहाँ पर 5, उसके आगे 7, ठीक है, उसके बाद बोलोगे सर 9, उसके बाद 11, उसके बाद बोलोगे सर 13, ठीक है। तो यहाँ पर डी का वैल्यू कितना आ रहा है? देखो पॉजिटिव आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो डी देखिए यहाँ पर एपी क्या है, बढ़ता जा रहा है नंबर। 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद 9 आया, 9 के बाद 11 आया, 13 आया, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंक्रीजिंग एपी, ठीक है, बढ़ते क्रम में रहेगा, बढ़ते क्रम में रहेगा, ठीक है। अगर डी का वैल्यू कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा इन दैट केस। अगर मैं कहूं कि केस 2, डी का वैल्यू कैसा ले लूं? नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव ले लें, तो एपी जो रहेगा वो घटते क्रम में रहेगा। जैसे देखिए, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर मान लो लिख दिया 20, 20 के बाद मैंने लिख दिया 17, उसके बाद मैंने लिख दिया 14, उसके बाद मैंने लिख दिया 11, ठीक है। तो यहाँ पर डी का वैल्यू अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बोलोगे? 17 में से 20 घटाएंगे सर, 17 में से 20 घटाएंगे, देखो माइनस का 3 आ गया, नेगेटिव आ गया। तो डी का वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव आने का मतलब घटते क्रम में एपी रहेगा, ठीक है। एपी का जो वैल्यू रहेगा वो घटते रहेगा, 20 के बाद 17 हुआ, 14 हुआ, 11 हुआ, आगे बढ़ेगा तो और कम होते जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया, डी का वैल्यू अगर नेगेटिव रहेगा तो एपी आपका कैसा रहेगा? घटते क्रम में रहेगा। और डी का वैल्यू अगर 0 रहेगा, केस 3, अगर डी का वैल्यू 0 रहेगा तो ना ही बढ़ते क्रम में रहेगा, ना ही घटते क्रम में रहेगा, वो कांस्टेंट एपी कहते हैं। तो आपको सर यहाँ पर मान लो, अगर मैं कैसे पूछे अभी जो एग्जांपल लिखा था, मान लो 5 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 5 लिखा, तो ये क्या है? ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, तो ये कांस्टेंट है। तो कहेंगे सर यहाँ पर डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 में से 5 घटाओगे 0 आ जाएगा। तो डी का वैल्यू अगर 0 रहेगा तो वो क्या होगा? ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया? ये समझ में आया? तो 3 चीज ध्यान रखिएगा। हाँ, साइन खुद ही बता दे रहा है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब बढ़ते क्रम में, नेगेटिव का मतलब घटते क्रम में, और 0 का मतलब ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, ठीक है। चलिए
तो आगे जो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर बोला गया है, देखो अगेन मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को हाइड कर रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं हाइड कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या लिखा गया, क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़िएगा। सर पहला पद दो। एक सेकंड, पहले मैं क्वेश्चन को पहले कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो बता दूं। दी गई समांतर श्रेणी का पहला पद और सार्वंतर ज्ञात करिए। क्वेश्चन के पहले लाइन को पढ़ते ही समझ में आ गया कि दी गई समांतर श्रेणी मतलब जितना भी जो लिखा हुआ है सारे के सारे समांतर श्रेणी में हैं। हमें चेक करना है क्या, बताइए। नो सर। नहीं, आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज गिवन दैट कि समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो आपको जब सार्वंतर निकालोगे तो ऐसा मत करना कि हर जगह से चेक कर करके देख रहे हैं, जहां से आसान लगेगा वहां से आप कर लीजिए, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर पहले क्वेश्चन के लिए अगर देखें तो पहला में पहला पद क्या होगा, ए का वैल्यू क्या होगा। पहला पद तो बच्चों का चीज है, आपको सर पहला पद जो दिख रहा है पहला नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर पहला पद ए का वैल्यू 2 है। सार्वंतर कितना होगा, डी का वैल्यू कितना होगा, 2। डी का वैल्यू भी 2 है। तो कहेंगे सर यहाँ पर 4 में से 2 घटा दिए, चाहे 6 में से 4 घटाइए, चाहे 8 में से 6 घटाइए, कहीं पर से घटा करके चेक कर लो। मैं 4 में से ही 2 घटा देता हूँ, तो 4 में से 2 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 2। तो कहेंगे सर सार्वंतर भी यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है। क्लियर है। अगला मुझे बताओ यहाँ पर क्या आ रहा है, ए का वैल्यू क्या है, 3। ए का वैल्यू तो पहला पद है आपका 3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लिख दिया। और सार्वंतर कितना आ रहा है, 0। 0। तो आपको पता सारे 3 हैं, तो 3 में से 3 घटाएंगे 0 मिल जाएगा, 3 में से 3 घटाएंगे 0 मिल जाएगा। सारे जगह चेक भी नहीं कर रहे हैं, हमें पता है सार्वंतर, तो कोई भी 2 नंबर लगातार नंबर को घटा करके चेक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे सर 0, ठीक है। चलो अगला, ए का वैल्यू बताओ यहाँ पर क्या है, 2। 2। तो पहला पद तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 2, तो पहला पद अब बोलो सर ए का वैल्यू तो 2 है। सार्वंतर कितना होगा, -2। -2। तो आप देखो जहां पर भी आपको आसान लगे, मैं कह रहा हूँ सेकंड पद में से फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए, दूसरे में से पहले पद को घटा दीजिए। तो 0 में से डी का वैल्यू कितना आएगा, सब 0 में से 2 को घटाइए, तो 0 में से 2 घटाने पर -2 आ जा रहा है। बस यहीं से आंसर कर दीजिए कि सार्वंतर हमारा -2 आएगा, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप चेक करने के लिए एक नंबर और मैं चेक करके दिखा देता हूँ, -8 में -6, ठीक है। तो कहेंगे सर -8 में से अगर -6 घटाएं तो ऐसा लिखेंगे क्या, ऐसा लिखना सही है कि गलत है, सर गलत। गलत है। तो आपको सर ऐसा लिख दीजिएगा तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ठीक है। तो डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे इस केस में, बोलेंगे सर -8 में से -6 घटाना है, तो -8 में से -6 कुछ ऐसे घटाते हैं, ठीक है। माइनस में से -6 घटाइए, ठीक है। तो -8 में से -6 घटाओगे तो ये बन जाएगा -8, ये +6, एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो घटाओ होगा 2 आ जाएगा, और साइन बड़े वाला का लगेगा तो -2 आएगा, ठीक है। तो कहेंगे सर यहाँ पर -2 आ ही रहा था मेरा, ठीक है। तो -2 देखो यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, वो आएगा ही, सेम ही आएगा अगर एपी में है तो, अगर एपी में नहीं रहता तो नहीं आता। अगला, इसमें बताओ पहला पद तो आसान है, -10। तो ए का वैल्यू तो आपको दिख रहा है -10, ठीक है। सार्वंतर बता दीजिए, -5। -5। -5 या +5, +5। प्लस का। देखो ये सीरीज बढ़ते क्रम में है। देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 0 है, 0 के बाद 5 हो गया सर, बढ़ रहा है, 5 के बाद 10 हो गया, बढ़ रहा है, ठीक है। देखो ये इसलिए मैं क्वेश्चन लिया था कि आप यहाँ पर से करने, इस पर मैं जाऊंगा, अगर मेरे कोई क्वेश्चन मिलता है ना, मैं इसको देखूंगा भी नहीं, बोलूंगा वो क्यों करें, करने के लिए तो कर सकता हूँ, इतना कैपेसिटी है ना आप में कि आप नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर को घटा सकते हो। लेकिन मेरे लिए पता है कि मैं कहीं से भी जब चेक कर सकता हूँ, तो जो मेरे लिए आसान होगा वहां पर आप देखिए ना, आपको सर ये 10 में से 5 घटा करके भी तो डी निकाल सकते हैं, तो 10 में से 5 घटा दीजिए डी निकालने के लिए, तो 10 में से 5 घटाने पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको सर यहाँ पर से 5 आ जाएगा, तो जहां से आसान हो वहां से निकालिए, तो डी का वैल्यू 5 आ जाएगा। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि आप -5 में से -10 नहीं घटा सकते हो, वो भी घटाओगे तो 5 ही आएगा, ठीक है। डी का वैल्यू 5 ही आएगा, मैं और जगह से चेक करके दिखा दे रहा हूँ। डी का वैल्यू यहाँ से भी आप घटा करके देखिए, 5 में से 0 घटाओगे तो आपको 5 ही मिलेगा। और यहाँ से अगर आपने चेक किया था -5 में से आप अगर घटाओगे -10, ठीक है, तो कुछ ऐसा लिखोगे -10, -5 में से -10 को घटाना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा -5, ये बन जाएगा +10। तो एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, घटाओ होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, 10 में से 5 घटाओगे 5 मिलेगा, और साइन बड़े वाला नंबर का लगेगा, तो +5 ही आ रहा है, -5 नहीं आ रहा, तो डी का वैल्यू 5 ही आ रहा है। तो बस जल्दबाजी नहीं करना है, देखो अभी जल्दबाजी में आंसर आपका एक गलत हो गया, समझ में आ रहा है ये चीज।
कि जहां पर पॉजिटिव Yes, लिखेंगे सर वहीं से काम कर लेंगे, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा कि बाद वाले टर्म में से जस्ट उसके पहले वाले टर्म को घटाना होता है सार्वंतर निकालने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। यहां पर देखो बोला तो नहीं गया है कि ये एपी में है, आपको चेक करना, यू हैव टू चेक दी गई समांतर श्रेणी एपी में है अथवा नहीं। तो फिर से मैं यहाँ पर हाइड कर देता हूँ कुछ क्वेश्चंस को, एक एक करके देखते चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब जब भी आपको बोल देना कि चेक करिए, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेकर हर एक टर्म को आप चेक करिएगा घटा घटा करके। पहला वाला को चेक करके बताओ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। नॉट एन This एपी, is not an AP. दो में से एक घटाया कितना मिल रहा है, दो में से एक घटाने पर एक, एक, दो में से एक घटाया एक मिल गया। चार में से दो घटाने पर दो, दो, दो आगे चेक करेंगे क्या, नो आगे सर, चेक मत करना। आपको दिख रहा है सर यहाँ पर घटाने पर एक मिल गया, यहाँ पर घटाने पर दो मिल गया, आगे कुछ भी मिले, एक मिले, दो मिले, 5 मिले, 20 मिले, ये एपी में नहीं रहेगा क्योंकि सार्वंतर सेम नहीं रहेगा। तो आप बोलना बागी चेक क्यों करें, अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। हम कहेंगे सर ये एपी में नहीं है, आगे चेक कर लीजिए, 4 और 8 आ रहा है आंसर, नहीं होगा एपी में, यहीं से मुझे पता चल गया। आगे लिखा गया है माइनस का 1.0, माइनस का 1.5, माइनस का 2.0, माइनस का 2.5, इज दिस एन एपी और नॉट, एपी में है या नहीं। यस, एक आंसर आ रहा है यस, बाकी लोग तो चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आप -1.5 में से, -1.5 में से आप घटा करके देखिए -1.0 या -1 ही लिख सकते हो, -1.0 को ऐसे घटाओगे। तो डेसिमल का जो सब्ट्रैक्शन होता है उसमें आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे सर -1, चलो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा -1.5 और ये माइनस माइनस प्लस का 1.0, तो यहाँ घटाओ होगा। तो 1.5 में से आप अगर 1.0 को घटाइएगा तो 5 में से 0 घटाओगे 5 मिलेगा, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, 1 में से 0 घटाओगे 0 मिल जाएगा, 0.5 आ रहा है। अब मैं 0.5 लिख दिया, साइन कैसा आएगा इसका, बड़े वाला का। इसमें बड़े बड़ा कौन वाला। है, बड़ा कौन है, ये बड़ा है, -1.5 सर बड़ा ना 1 से, 1.5, तो 1.5 बड़ा है तो उसके आगे माइनस का साइन है, तो कहेंगे सर ये -0.5 दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अंतर आ रहा है ये 0.5 का अंतर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अंतर जो आया, अच्छा -0.5 का आ रहा है क्योंकि माइनस भी था, ठीक है, -0.5 आया, ठीक है। उसके बाद आगे भी चेक करना पड़ेगा ना, हमें तो बोला नहीं गया कि एपी में है, हमें चेक करना है, तो आगे चेक करिए। तो -2.0 में से 1.5 को घटा करके चेक करना पड़ेगा, तो आगे करते हैं। तो आप कहोगे सर अगला वाला क्या करेंगे, -2.0 माइनस -1.5, ठीक है, कुछ ऐसे। ये सब अच्छे से लिखिएगा, आपके एग्जाम में आता है, लाइटली मत लेना, एग्जाम में आ जाएगा। 2.0 ये माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1.5, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव घटाइएगा, 2.0 में से 1.5 घटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, 0 में से 5 नहीं घटेगा, हाँ से लेकर 10 बन जाएगा, 10 में से 5 घटाओगे 5 मिलेगा और यहाँ पर 1 बन गया, ठीक है। तो 1 में से 1 घटाओगे 0 मिल गया, ठीक है। तो ये पॉइंट नीचे पॉइंट आ जाएगा, तो -0. अच्छा 0.5 ही लिखो अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए 0.5 लिख रहा हूँ। तो मैंने बोला यहाँ पर 0.5 आ गया। अब 1.5 और 2.0 में 2.0 बड़ा है, ठीक है, तो 2.0 बड़ा है तो इसका साइन लगा दीजिए -0.5, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका जो डिफरेंस आ रहा है 0.5 आ रहा है। तो यहाँ तक तो लग रहा है कि हाँ एपी हो सकता है क्योंकि दोनों जगह डिफरेंस सेम आया, अंतर सेम आया। एक बार और चेक करना पड़ेगा हमें, तो एक बार और कर लेते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है। इतना कर लिया है तो एक बार और चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका 2.5 में से -2.5 में से -2.0 घटाना है, तो कहेंगे सर -2.5 माइनस -2.0, ठीक है, ऐसे घटाइए तो आपका मिल जाएगा ये -2.5 प्लस का 2.0, माइनस माइनस प्लस हो गया ये आपका, इसको घटाइएगा तो कितना मिलेगा, 2.5 में से 2 घटाइएगा तो 0.5 मिलेगा, ठीक है। और साइन कैसा आएगा, बड़े वाला का, तो माइनस का 0.5 आ रहा है। तो यहाँ पर आप बोलो सर अगेन जो डिफरेंस आ रहा है 0.5 का ही आ रहा है, चलो इस पर मैं रेट नहीं लिख दे रहा हूँ, सेम है तो कहेंगे सर यहाँ पर भी डिफरेंस आया 0.5 का ही आया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन डिफरेंस सेम है, -0.5 आ रहा है, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर डिफरेंस जो आ रहा है -0.5 आ रहा है,
जो कि फिक्स है, जो कि सेम है, तो कहेंगे सर ये एपी में है, ये एपी में। यस, दिस सीरीज इज इन एपी। समझ में आया? ये सभी पदों के बीच का अंतर yes, sir. सेम था, किसी भी दो लगातार पदों के बीच का अंतर सेम था। अगला वाला चेक करिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, -10, -12, -7, -2, 3, 8। एपी में है क्या? अगर बोलता ना कि एपी में है, फिर तो मैं कहीं एक जगह निकाल कर आंसर कर देता, लेकिन यहाँ पर आपको बोला नहीं गया है, आपको चेक करने के लिए बोला गया। नीचे वाले चीज को मैं मिटा दूं, इसको बताओ, इसको मिटा दूं? Yes, sir. नहीं, फिर एपी में मिटा है या दो। नहीं? चलो इसको मिटा देता हूँ। ये तो बस बेसिक सा सब्ट्रैक्शन है आपका। अब यहाँ पर देखिए क्या है, आप कहोगे सर यहाँ पर क्या करना है, अंतर लीजिए, तो सारे पदों का अंतर लीजिए। -12 में से -17 घटाइए, तो -12 ऐसे लिखोगे, -12 माइनस -17 कितना आ रहा है? -12 + 17 कितना आ रहा है? 17 में से 12 घटाने पर 5 मिलेगा सर, और बड़े वाला का साइन लगेगा, प्लस का 5 मिलेगा, तो यहाँ पर तो अंतर मुझे 5 दिख रहा है। उसके बाद अगला, -7 में से -12 घटा कर देते हैं, -7 -12, ये कितना आ रहा है? -7 + 12, ये कितना आ रहा है बताओ? 5 ही आ रहा है ना। 12 में से 7 घटाओगे 5 मिलेगा, साइन बड़े वाला का आएगा, तो यहाँ पर भी 5 आ गया। ठीक है, -2 -7, अगला -2 में से घटाना है माइनस का 7, तो ये बन जाएगा -2 + 7। ठीक है, -2 + 7, ठीक है, प्लस का 7। तो अगेन आपको दिख रहा है सब, 7 में से 2 घटाएगा 5 मिलेगा, साइन बड़े वाला का लगेगा, तो प्लस का 5। अगेन यहाँ पर डिफरेंस जो आ रहा है प्लस का 5 का आ रहा है। 3 - 2, 3 में से -2 घटा, देखो 3 में से 2 नहीं घटाना, 3 में से एपी में होगा, ये बिल्कुल होगा, 3 में से -2 घटाना है, तो 3 माइनस -2, तो ये क्या मिल रहा है? 3 + 2 आ रहा है ना, ये 3 में से -2 घटाना है, 3 में से 2 नहीं घटाना, 3 -2, तो कहेंगे 3 + 2 आ गया, और यहाँ से ये 5 आ गया। ठीक है, तो कहेंगे अभी भी यहाँ भी 5 ही दिख रहा है। और लास्ट वाला तो बहुत आसान था, 8 में से आप अगर 3 घटाओगे, तो 8 में से 3 घटा करके तो 5 दिख ही रहा है। तो क्या आपको दिखा कि सभी का जो अंतर था, लगातार पदों के बीच का अंतर कितना दिख रहा है? सेम दिख रहा है, 5। ठीक है, तो आपको सर भले या देखने में, मुझे भी देखने में लग रहा था कि एपी में नहीं है, ठीक है, ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे भी स्टार्टिंग में लगा था कि एपी में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस 5 दिख रहा है, इसलिए यस ये एपी में होगा। ठीक है, ये एपी में, समझ में आया? ये एपी में था। तो जल्दबाजी में आंसर मत कीजिएगा, तो देखने में लगता है वो आंसर नहीं होता, देखो मैं भी धोखा खा जाता हूँ। ठीक है, तो आप कहोगे सर देखने में जो लगता है वो मत करिएगा, सॉल्व करके करेंगे सेफ्टी के लिए। चलो इसके बाद अगला वाला एपी मुझे करके बताइए, अगला सीरीज एपी में है या नहीं है, चेक करके बताओ। बताओ, ये एपी में है? 2 में से 5 घटा करके देखो, तीन -2 5 हो गया ना। देखो यहाँ पर 3 में से अगर मैं -2 घटा रहा हूँ, तो 3 -2 प्लस हो गया, 3 + 2 5 हो गया, इसमें कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो यहाँ पर आपका 5 ही मिल रहा है डिफरेंस। ठीक है, चलो यहाँ पर बताओ लास्ट वाला में क्या होगा, एपी है कि नहीं है? नहीं है। 2 में से 5 घटा करके चेक करते हैं, 2 में से 5 घटाया, सेकंड में से पहला पद घटाया, सर कितना आ रहा है बताइए? -3। -3 आ रहा है, क्योंकि बड़ा वाला का साइन लगेगा, 5 में से 2 तो घटा दिया, लेकिन साइन तो बड़ा वाला का आएगा, तो -3 दिख रहा है यहाँ पर डिफरेंस, -3। -1 में से -2 घटाया, बताओ। सर -3 ही आएगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, -1 में से 2 घटाना है, ये -1 है और दूसरा, ये दूसरा टर्म, तीसरा टर्म -1 है, दूसरा टर्म 2 है, तो -1 में से 2 घटा रहे हैं, तो -1 -2 दोनों ही नेगेटिव है, तो दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, तो 2 और 1 3 ऐड होके आ गया, और चिन्ह बड़े वाला का लगेगा, तो 2 का साइन माइनस है, तो कहेंगे सर यहाँ -3 आ रहा है, तो यहाँ भी जो अंतर है वो -3 ही आ रहा है। ठीक है, और लास्ट वाले को चेक किया, तो लास्ट वाले में क्या दिख रहा है, -3 में से आपको माइनस का 1 घटाना है। ठीक है, तो -3 में से -1 घटाएंगे, तो -3 + का 1, तो ये कितना मिल रहा है? -2। -2
तो यहाँ कहेंगे 3 में से 1 घटाओगे तो सर 2 मिलेगा, और साइन बड़े वाला लगाएगा माइनस का 2। तो ये तो -2 मिल गया, ये तो गलत बात हो गया। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर आपको दिख रहा है कि -3 अंतर आया था, यहाँ भी -3 अंतर आया था, लेकिन यहाँ पर अंतर माइनस का 2 आ गया, जो कि अलग है। तो यहाँ पर डी सेम नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है, तो कहेंगे सर ये एपी में हमारा नहीं होगा, नॉट एन एपी। समझ में आया? बताओ, ये क्लियर है? अच्छा, आपका माइक ऑन है, खुशीराम के नाम से बच्चों, आप अपना माइक बंद कर लो। ठीक है, चलो बताओ, इतना क्लियर तो वाई लिख के बताइए, फिर आगे अगले टाइप पर जाएंगे। तो ये चारों क्वेश्चन के आंसर हो गए। आगे जो है आपका, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, अब मुझे बताओ कि यहाँ पर आप चेक करोगे क्या कि एपी में है या नहीं है? क्वेश्चन को पढ़िए। नो चेक करने की कोई नीड नहीं है, इट इज ऑलरेडी गिवन दैट, ये दिया गया है। दी गई समांतर श्रेणी, अगर नहीं रहता, अगर नहीं पता होता क्वेश्चन पूछने वाले को, तो बोलता कि आप चेक कर लीजिए। यहाँ तो दिया गया है ना, जब दिया गया है तो फिर क्या ही चेक करो। तो दिया गया है कि समांतर श्रेणी है, मतलब सार्वंतर सेम होगा, ये बोल दिया है आपको। बस आप मुझे पहला पद बता दीजिए और सार्वंतर बता दीजिए। पहला पद तो जब मैं पूछ रहा हूँ तो आप सभी को बहुत आसान रहेगा, पहला पद तो देख के पता चल जाएगा, 3/2। और लिखने का तरीका क्या होगा? पहला पद को पी से लिखते हैं क्या? पी बराबर 3/2 ए से लिखते हैं। ए से लिखते हैं, तो कहेंगे सर पहला पद को पी मत लिख देना, ए लिखना। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 1 नंबर का ही आता है, लेकिन आता है 3/2 आ गया। सार्वंतर निकालने के लिए मैं नेगेटिव के जगह में जाऊंगा ही नहीं। ठीक है, नेगेटिव में जाऊंगा प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम क्या होगा, घटाने के लिए घटा लेंगे, लेकिन मैं क्या सर करूंगा, डी आएगा -1। -1 आ रहा है क्या? इसमें से इसको घटा के देख लो। -1 ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर दूसरे पद में से पहले पद को घटा लीजिए। डी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे सर? 1/2 में से 3/2 घटा करके देख लीजिए। तो 1/2 में से 3/2 घटाओगे, रूल आपको पता है सर, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी नीचे में 2 है, तो हर सेम है अगर, तो ये तो बहुत आसान वाला हो गया। हर सेम एक बार 2 लिख दीजिएगा, ऊपर अंशों को घटाइएगा, 1 में से 3 घटाइएगा, तो 1 - 3 करेंगे, तो 1 - 3 करोगे -2 आएगा, -2/2 आएगा, और यहाँ से आएगा आपका -1, 2 से 2 काटोगे -1 आएगा। तो यहाँ पर हम बाकी जगह पर चेक भी नहीं करने जाएंगे कि यहाँ से घटा करके आ रहा है, यहाँ से घटा करके आ रहा है, क्योंकि आपको दिया गया था। हम सीधे बोलेंगे डी का वैल्यू कितना आएगा? -1 आएगा। दिस इज माई आंसर। क्यों हम अपना टाइम बर्बाद करने जाए? ठीक है, तो कहेंगे सर डी का वैल्यू -1 आया। हालांकि चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हो, सभी का डिफरेंस -1 ही आएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? बताओ। अब मैं आपसे पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लेकिन पोल में क्वेश्चन पूछने के पहले मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, और यहां पर आपको चेक करना होगा कि एपी में है या नहीं है। चेक एपी है या नहीं है, यस या नो। जो आपको लगेगा वो मत बोलिएगा, सॉल्व करके बोलिएगा। मैंने लिखा कुछ सीरीज, कुछ नंबर्स लिख दिया, 2.3, यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया मैंने 3.7, उसके बाद लिख दिया 4.4, बस इतना ही लिख रहा हूं। चेक करके बताइए एपी में है भी या नहीं। एपी में है या नहीं? यस, तो आंसर आने लगे हैं, यस एपी में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, बस सब्ट्रैक्शन करना है। आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइए। अगर अच्छा आप लोग बोल रहे हो अगर एपी में है तो डी का वैल्यू कितना आ रहा है? अगर एपी में तो डी सेम आया होगा, कितना आ रहा है? 0.7। 0.7, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर? हम लोग कर लेते हैं, डी का वैल्यू कितना होगा? 3 में से 2.3 घटाना है, तो 3 में से अगर मैं 2.3 घटाऊं तो कैसे घटाएंगे सर? 3.0 लिख देंगे और 2.3 लिख देंगे, पॉइंट नीचे पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, तो कहेंगे सर यहाँ पर क्या होगा, 10 में से 3 घटाओगे 7 मिलेगा, यहाँ 2 हो गया, 2 में से 2 बन गया होगा, यहाँ पर 10 बन गया होगा, 2 में से 2 घटाओगे 0 आ जाएगा, पॉइंट नीचे पॉइंट आ जाएगा। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 0.7 आ रहा है, मतलब यहाँ पर डिफरेंस आया 0.7 का। 3.7 में से 3 घटाएंगे तो बहुत आसान आ गया, 3.7 में से 3.0 लगाते, 3 को क्या लिख सकते हो आप? 3.0 लिख सकते हो। तो 3.7 में से 3 घटाओगे तो आपको 7 आ गया, पॉइंट आ गया, 0 आ गया, 0.7, ये तो आसान, 0.7 आ गया।
इसको घटा करके चेक कर लिया। 44 में से 3.7, 44 कह दिया, 4.4 में से 3.7 घटाइए, 4.4 में से 3.7 घटाओगे, माइनस करके देखोगे तो ये बन जाएगा आपका 14 और ये बन जाएगा आपका 3। 14 में से 7 घटाओगे 7 मिलेगा, 3 में से 3 घटाओगे 0 मिलेगा, पॉइंट नीचे पॉइंट लगाया, फिर 0.7 ही आ रहा है। देखिए यहाँ पे 0.7 आया, यहाँ पे 0.7 आया, 0.7 आया, मतलब 0.7 जोड़ जोड़ कर मैंने लिख दिया था। ठीक है, तो कहेंगे सर ये बिल्कुल एपी में होगा। यस, क्लियर? अभी सभी Yes, कुछ sir. क्लियर है तो यस लिख के बताइए। और बिल्कुल अब मैं आपसे पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो हो सकता है कि आपको एपी दिया रहे, हो सकता है आपको चेक करने के लिए बोला जाए। देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। पहला बोला गया इनमें से कौन सी समांतर श्रेणी है। अच्छा, चेक करना है इनमें से कौन सा एपी है। 4 ऑप्शन है, डेफिनेटली इसमें से 3 ऑप्शन ऐसा होगा जो एपी नहीं होगा। ठीक है, अटेंडेंस क्यों कम है आज? काफी कम अटेंडेंस में दिख रहा मुझे, काफी कम बच्चे हो आज, जबकि मैंने तो बोला था कि आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले। तो पोल ऑन कर दो। पोल बिल्कुल ऑन है। पोल नहीं दिख रहा क्या? अभी ऑन होगा। आ गया ना? ठीक है, इनमें से कौन सा एपी है? चारों ऑप्शन को देखिए और एक दो टर्म के बीच का अंतर नहीं, या पहले आप रिजेक्ट करते जाओ, है ना। जो लग रहा है कि एपी नहीं होगा उसको तो हटाइए। 2 ऑप्शन तो ऐसे रिजेक्ट हो रहा है, 2 ऑप्शन तो साफ लग रहा है, कुछ भी लिख दिया गया है ना, 2 ऑप्शन तो रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी जो 2 ऑप्शन बच रहे हैं ना, उसमें आप हर एक टर्म के बीच का अंतर देख लीजिए। 3 आंसर आए और तीनों सही है अभी तक। ठीक है, अभी क्लास में 18 बच्चे हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। ए, बी, सी या डी? ठीक है, 5 आंसर आया है, 5 में 5 सही। ठीक है, तो हर एक टर्म के बीच का अंतर निकालने के बाद ही मुझे दिखेगा कि वो एपी में है या नहीं है। 7 आंसर आ चुका है, मुझे 18 आंसर चाहिए, मतलब जितने क्लास में हो सभी का आंसर आना चाहिए। 8 आंसर आ गया है। हाँ, जिसका आंसर आ गया है वो आप हैंडस कर सकते हो, हैंडस कर लीजिए ताकि मुझे भी पता चल जाए कितने बच्चों का हो गया। ठीक है, ओके। चलो इस क्वेश्चन के लिए मैं 30 सेकंड और रुक रहा हूँ, 30 सेकंड्स और। जल्दबाजी मत करिएगा, अगर टाइम चाहिए हो तो बता देना, टाइम तो बढ़ा दूंगा, लेकिन जल्दबाजी में आंसर मत कीजिएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को 30 सेकंड काफी है करने के लिए। एग्जाम में हमें टाइम का भी ध्यान देना होता है। 25 सेकंड्स, 25 सेकंड और। 12 आंसर आ चुका है, 12 में 10 सही, 2 गलत। 20 सेकंड्स। हाँ जी, बैठे मत रहो कोई बच्चा, जाकर आंसर कीजिए। लास्ट 20 सेकंड और है, अब आप सॉल्व कर चुके हो, ज्यादा टाइम नहीं है, जाकर आंसर करो। 3 बच्चे और हो, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। अभी भी 3 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। चलो, तो यहाँ पर 16 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चे का आंसर नहीं आया। मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और 1 सेकंड। चैट आपका ऑन है, चैट आपका ऑन कर दे रहा हूँ। चैट में आंसर लिखने की कोई नीड है नहीं, अगर पोल में नहीं कर पाओगे इस रीजन से तो चैट में लिखिएगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर अगर मुझे चेक करने के लिए बोला जाए कौन सा इसमें से एपी में है, तो हम क्या करेंगे, हर एक टर्म का अंतर देखेंगे। पहला वाला आपको लग रहा है क्या कि एपी हो सकता है? एपी में सर, एपी इंडिया में कैसे आई? चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं, एपी इंडिया में कैसे आया, पहले एपी सीख लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, 13 के बाद क्या हो रहा है, 4 आ रहा है, 4 में से 13 घटाने पर कितना मिलेगा बताइए? 4 में से 13 घटाएंगे, -9 मिल जाएगा। ठीक है, -9। 45 में से 4 घटाएंगे क्या मिलेगा?
40 41 40 41 मिलेगा ना, 40 कैसे मिलेगा? Yes, sir, 41 41 मिलेगा, तो 41 मिल रहा है। तो आपको सर ये -9 और 41 देख के मुझे समझ में आ गया, ऐसे देख के ही पता चल रहा था कुछ कभी बड़ा हो रहा है कभी छोटा हो रहा है। तो क्या सर ये तो एपी बिल्कुल नहीं था, किसी का आंसर भी नहीं था आप में से। ऑप्शन सी भी किसी का आंसर नहीं था। आपको दिख रहा है सर 5 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 1 हो रहा है, 1 के बाद 100 हो जा रहा है, 100 के बाद 8 हो रहा है, कुछ भी ड्रामा चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कहेंगे सर ये हमारा एपी तो साफ नहीं दिख रहा, अंतर सेम नहीं है। उसके बाद हम अगर देखें ऑप्शन नंबर डी, कुछ बच्चों का आंसर था, ऑप्शन डी को ही चेक कर लेते हैं। मुझे भी मान लो अगर मुझे लग रहा है कि आंसर डी ही सही है, ठीक है, तो मैं डी आंसर करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ 3 में से 5 घटाकर, 3 में से 5 घटाएंगे कितना मिलेगा बताओ? माइनस का 2 मिलेगा। 3 में से 5 घटाएंगे माइनस का 2 मिलेगा। 1 में से 3 घटाएंगे सर, छोटा में से बड़ा -2 घटा रहे हैं तो -2 मिलेगा। बहुत बढ़िया लग रहा है, हाँ जो हम सोच रहे थे आंसर सही होने वाला है। -2 में से 1 घटाएंगे कितना मिलेगा? -3 माइनस का 3 मिल गया। यहाँ पर बोलोगे सर -2 -1 करने पर दोनों ही नंबर नेगेटिव हो जा रहे हैं, दोनों नेगेटिव होने का मतलब दोनों नंबर ऐड हो जाएगा और साइन बड़े वाला का आएगा, तो यहाँ पर -3 आ गया। आगे जाने की कोई नीड नहीं है, यहीं पर हमें समझ में आ गया -2 -2 -3 अंतर सेम नहीं है, इसका मतलब ये गलत है, ये एपी हमारा नहीं है। जब ए नहीं था, सी नहीं था, डी नहीं था, किसी एक को तो आंसर बनना है ना, तो बी बनेगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? आंसर हमारा बी आएगा, ठीक है। कैसे आएगा उसको भी चेक कर लेते हैं कि बी क्यों है। ऐसा क्वेश्चन किया था अभी, आप 1.5 में से 1 घटाइएगा। 1.5 में से अगर आप 1 घटाओगे तो लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, 1.5 में से 1.0 लिखकर घटाओगे, 5.1 में से 1 घटा 0 आ गया। तो डी का वैल्यू यहाँ पर 0, अच्छा डी अभी मत लिखना, अभी तो बस 0.5 लिख दो कि अंतर जो आ रहा है सर यहाँ पर 0.5 का आ रहा है, क्योंकि डी तो तब लिखेंगे ना जब सेम आएगा। तो यहाँ पर आप बोल सर 0.5 आ रहा है अंतर। अब 1.5 में से अगर 2 में से 1.5 घटाया, 2 में से आप अगर 1.5 को घटाओगे तो आपको पता है 2.0 लिखना पड़ेगा, 1.5 लिखना पड़ेगा, घटाओगे ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 1। 10 में से 5 घटाओगे 5.1 तो 1, अच्छा 0, 1 में से 1 घटाए तो 0 आ गया ना, तो 0.5 आ रहा है। तो कहेंगे सर यहाँ भी तो 0.5 ही आ रहा है, 2.5 में से 2 घटाना तो आसान है, 2.5 में से 2 घटाएंगे तो 0.5 ही आएगा, 0.5 ही आएगा। और 3 में से 2.5 घटाएंगे तो 3.0 लिख करके 2.5 लिख दीजिएगा। तो यहाँ बोलोगे सर ये बन जाएगा हमारा 10, हासिल लेकर ये 2, 10 में से 5 घटाओगे 5 मिलेगा, पॉइंट नीचे पॉइंट आ जाएगा और 2 में से 2 घटा करके 0 आ जाएगा। अगेन यहाँ पर 0.5 ही आ रहा है, मतलब हर एक पद के बीच का अंतर कितना आया? 0.5 आया। हर एक पद के बीच का अंतर का 0.5 है, तो हम अब लिख सकते हैं कि सर अब जो आपका आया ना, तो यहाँ पर बोल दीजिए कि डी का वैल्यू कितना आया? 0.5 आया, ठीक है। तो डी का वैल्यू 0.5 है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? बताओ तो आंसर क्या बन रहा है? ऑप्शन बी बन रहा है ना। मोस्टली सभी का आंसर सही था। एक क्वेश्चन और करें, चलो आसान Yes, sir. क्वेश्चन है अगला भी, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। वैसे इसमें 4 क्वेश्चन थे लेकिन 2 क्वेश्चन आज कर लेते हैं, ठीक है, आसान है। अगर आपको ये लगता है कि आपके एग्जाम में ये नहीं आता है तो ये गलत हो आप। ये भी जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपके एग्जाम का ही पूछा हुआ है, और एग्जाम जब मैं कह रहा हूँ तो आपके बोर्ड एग्जाम की बात की जा रही है। हालांकि ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया है, एक श्रेणी दिखा गया है 3, 8, 13, बाकी डॉट डॉट करके बोला जा रहा है कि यहाँ पर पहला पद का वैल्यू बताइए, ए का वैल्यू क्या है और सार्वंतर का वैल्यू बताइए क्या है। बस ऑप्शन को ध्यान से देख लेना, पहले तो ए देखिए क्या है और फिर डी देखिए। कितना टाइम चाहिए इस क्वेश्चन करने के लिए बताओ? 5 सेकंड काफी है। 8 आंसर आए हैं, 8 में 8 सही, ठीक है। चलो लास्ट 20 सेकंड रुकते हैं, इस क्वेश्चन में क्या हिस्सा मिलेगा आपको, ठीक है। पहला पद तो दिख ही रहा है, सार्वंतर भी दिख ही रहा है, दूसरा में से पहला पद घटा दीजिए, ठीक है, या तीसरा में से दूसरा घटा दीजिए, ठीक है, आंसर आ जाएगा। आंसर कीजिए, अभी भी काफी सारे बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया। लास्ट 15 सेकंड, स्किप मत करिए, आंसर करो। 10 आंसर आया है, 10 में 10 सही, और इसमें तो आंसर किसी का गलत होना भी नहीं चाहिए। लास्ट 10 सेकंड है आपके पास, ओनली 10 सेकंड, बस पोल को मैं एंड करने वाला हूँ, जाकर आंसर कीजिए। अभी भी 6-7 बच्चे हो जिन्होंने लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या?
ऐसा हो रहा है कि पोल नहीं आ रहा वगैरह कुछ? बताइए, अभी भी नहीं आ रहा आंसर। 5 सेकंड और रुक रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। कितने बच्चों ने आंसर कर दिया? हैंड रेस करके बताओगे। सिर्फ 11 आंसर दिख रहे हैं मुझे। बाकी बच्चों का आंसर क्यों नहीं आया इस बार? 12 आंसर आया अभी तक। ये कुछ कठिन है क्या? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। चलो मैं पोल को भी एंड कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ऐसे इसमें कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर एपी क्या लिखा गया है, समांतर श्रेणी क्या दिया गया है? बोला गया है समांतर श्रेणी में है 3, 8, 13 और आगे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे सर पहला पद क्या है? ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म जो पहला नंबर लिखा गया है, तो ए का वैल्यू तो 3 आ जाएगा। ए का वैल्यू जैसे ही 3 आया, मुझे दिख रहा है सर ऑप्शन नंबर सी पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी पॉसिबल नहीं है। ए का वैल्यू 13 और 5 तो होगा नहीं। अब डी का वैल्यू देखिए, डी का वैल्यू कितना आएगा? सारवंतर। तो दूसरे वाले में से पहला पद को घटा दीजिए, 8 में से 3 घटा दीजिए, आपका आंसर 5 आ जाएगा। 8 में से 3 घटाने पर डी, तो ए का वैल्यू डी 3 और डी का वैल्यू 5 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। क्लियर? 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है वो अगले क्लास में करते हैं। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन और था इस पे, लेकिन अगले क्लास में करके अगले क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। एनएक्स टर्म के बारे में देखेंगे, जनरल फॉर्म के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए मिस मत करिएगा। फाइनाइट एपी क्या होता है, इनफाइनाइट एपी क्या होता है, ये सारी चीज देखेंगे। चलिए अभी बताइए कोई डाउट है तो।